गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 1 से पार्ट 3 नादान दोस्त कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है बेटा? दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हुआ हिस्सा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव की बहन कौन थी? श्यामा, जो उस चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। सुध यानी याद, यानी वो देखने में इतना मगन हो जाते कि वो सारी बातों को भूल जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यानी केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे उन अंडों के प्रति कि किस तरह से वो अंडे बड़े होंगे, कैसे होंगे, कित तरह से उनके पर निकलेंगे, उसमें से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, आदि कई सवाल थे जो उनके मन में चलते रहते थे। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। यानी उनकी जो अम्मा थी, माँ थी, वो घर के काम धंधों में व्यस्त रहती थी। ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी सांत्वना दे लिया करते थे, दिलासा दे लिया करते थे, दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे यानी जल्दी से। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे यानी उनके पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी केशव ने कहा जैसे वो बहुत ज़्यादा जानते थे कि पहले उनके क्या निकलेंगे पर, क्योंकि बिना परों के पक्षी कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे, यानी उतावले हो जाते थे उनको देखने के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अंदाज़ा लगाकर यानी अनुमान लगाया कि चिड़िया बहुत सारे बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी, इसलिए वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब उन्होंने दाने के लिए इंतज़ाम किया, फिर उन्होंने सोचा कि चिड़िया को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। यानी केशव और श्यामा को उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, धूप से बचने के लिए चिंता हो रही थी कि चिड़िया क्या खाएगी, क्या पानी पिएगी और कैसे धूप से बचेगी।
केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया यानी मंजूरी मिल गई कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली रख देनी चाहिए और खाने के लिए थोड़े से चावल रख देने चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से यानी रुचि से, शौक से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा यानी सोच विचार रहा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह जो बीच से फटी हुई है उसमें से तो धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद कर हिकमत निकालूंगा। सुराख यानी छेद, हिकमत यानी कोई उपाय या तरीका उसे ढकने का निकालूंगा।